Hello students, this is Tanisha. So today we will do exercise 2.6 of chapter 2 linear equation in one variable. Okay, so let's start. So here we have questions. तो इसमें करना क्या है, we have to find the value of x. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 8x minus 3 upon 3x equals to 2. तो इसमें क्या करेंगे, अगेन वही करेंगे जो हमने पिछली वीडियोस में करा था. क्या करेंगे, सो क्रॉस, जब भी कोई चीज़ फ्रैक्शन में दी होती है तो हम क्या बनाते हैं, क्रॉस ऐसा, राइट. तो 3x विल गो देयर, 8x minus 3 equals to 2 multiply 3x. So 8x minus 3 equals to 6x. Now वेरिएबल को यहाँ लाएंगे 8x minus 6x and constant को वहाँ. 8x minus 6x is 2x equals to 3. So x equals to 3 by 2. x की वैल्यू क्या आ गई, 3 by 2. Now next question, इसमें भी सेम अप्रोच. 9x equals to 15 multiply 7 minus 6x. Now डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इसको अंदर लेंगे. 15 7 जा माइनस 15 6 जा सो यहाँ पर से अब ये इधर 90 प्लस 99x हो जाएगा. So x equals to 105 upon 99. This can be cancelled by 3. So 3 3s are 9. 35 upon 33. So x equals to 35 upon 33. This is the final value of x. The next question, z equals to, ये कहाँ चल जाएगा. So again यहाँ पे क्रॉस होगा. This 9 will come here and this will go there. तो ये 9z and this will go there. तो 4 into z plus 15. Okay. Now 9z equals to 4z plus 60. 9z minus 4z equals to 60. 5z equals to 60. So z equals to 60 upon 5. So z equals to 12. Okay. तो z की वैल्यू क्या आ गई, 12. ओके, तो ऐसे ये सारे क्वेश्चन होने. नाउ दिस क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है. इसमें भी अगेन वही क्या करना है, क्रॉस बनाना है. दिस विल गो हेयर एंड दिस विल गो हेयर. जैसे इसमें हमने ये इधर आया था और ये इधर आया था, सेम दिस विल गो हेयर एंड दिस विल गो हेयर विथ साइन. एवरीथिंग हमें लेना होता है. ठीक है, सो आई एम रेजिंग इट. तो यहाँ पर ये कैसे हो जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा. 3y प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 6y. ठीक है, नाउ इसको करो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से. 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 इक्वल्स टू, माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा. माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ा 12. ठीक है, नाउ सेपरेट वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स. सो 15y माइनस 12y, 15y माइनस 12y, 20 वहाँ चला जाएगा तो माइनस 20 माइनस 4. ठीक है, so 15 minus 12 is 3. 3y equals to, seen है, so I am writing it here. So 15 minus 12 is 3y and 3y equals to minus 24. So y equals to, दिस माइनस 24, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा. ठीक है, सो 20 and 4 24, साइन माइनस का आएगा बिकॉज बोथ आर नेगेटिव टर्म्स.
नाउ -24 अपॉन 3, सो y इक्वल्स टू -8। y की क्या वैल्यू हो जाएगी? -8। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। सो हियर वी विल डू सेम थिंग, this will go here and this will go here. Okay, this will go here and this will go here. So 3 multiplication में 7y plus 4 equals to -4 multiplication y plus 2. Okay, now 3 7s are 21y plus 3 4s are 12. -4 into y -4y -8. Okay, now 21y -4y will come here. So 21y plus 4y and 12 will go there. So -8 -12. Okay, now 21 and 24 is 25y, -8 and -12 -20. Okay, now y equals to -20 upon 25. This will go here in division. So 5 4s are 20 होता है, 5 5s are 25 होता है. So y की फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? -4 अपॉन 5. दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ y. ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर. So now we have our question number 6. So the ages of Hari and Harry are in the ratio 5:7. 4 years from now, the ratio of their ages will be 3:4. So find their present ages. क्या find करना है? Their present ages. So कैसे करेंगे? सबसे पहले एजेस वाला क्वेश्चन है, हमने पहले भी किया हुआ है, सेम वही अप्रोच. ठीक है, कुछ डिफरेंट नहीं है इसमें. तो रेशियो गिवन है 5 and 7. एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7. सो उनकी प्रेजेंट एजेस को हम क्या मान लेंगे? 5x and 7x. तो 4 years from now the ratio of their ages will be this. Find their present ages. ठीक है, सो हम क्या करेंगे? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हरी equals to 5x. Next, present age of Harry, this will 7x. ठीक है, now 4 years from now the ratio of their ages will be 3:4. So कहता है 4 years of now यानी कि आफ्टर 4 years. सो हमें पता है आफ्टर 4 years हरी की एज क्या हो जाएगी? 5x plus 4. एंड हैरी की एज क्या हो जाएगी? 7x plus 4. ओके, नाउ द रेशियो ऑफ द एजेस विल बी 3:4. तो वो कहता है ये जो रेशियो है 4 years from now उनकी एजेस का रेशियो क्या होगा? 3:4 होगा. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3:4 यानी कि क्या कह रहा है? 4 years from now हमें पता है उनकी एजेस नहीं है और इन एजेस का जो रेशियो होगा वो 3:4 होगा. यानी कि इसका जो रेशियो है यानी 5x अपॉन 7x प्लस 4, दिस इज 3/4. ये रेशियो क्या है? 3/4. ये कह रहा है वो. ठीक है, तो अभी ये हमें इक्वेशन मिल गई. नाउ वी कैन सॉल्व इट एंड देन फाइंड आवर आंसर. सो यहाँ पे क्या होगा? 4 को हम इधर ले जाएंगे वही. ठीक है, सो 4 विल कम हियर. 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 3 7x प्लस 4. ठीक है, नाउ सॉल्व इट. 5 4s are 20. So 20x plus 3 7 21. ठीक है, दिस अब क्या कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स को सेपरेट करो. कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो 21 को हम यहाँ ले जाते हैं, 12 को हम यहाँ ले आते हैं. ठीक है, 16
एनीवे 16 माइनस 12 21x माइनस 20x, ठीक है, ये आ गया. नाउ 16 माइनस 12 इज 4 एंड 21 माइनस दिस इज x. सो x की वैल्यू क्या आ गई 4. सो हमसे पूछा है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. तो प्रेजेंट एज ऑफ हरी 5x यानी 5 मल्टीप्लाई 4 विच इज 20 ईयर्स हो जाएगी प्रेजेंट एज. दिस यू विल राइट इन द एंड. एंड हैरी की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 7 इंटू 4 28 ईयर्स. ओके, सो दीज आर आवर फाइनल आंसर. ओके ओके, अब इस क्वेश्चन के बाद वी हैव आवर लास्ट क्वेश्चन विद अस. ठीक है, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. So now we have our question number 7. This is the last question. इसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है, सो और चैप्टर भी. सो द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर दैन इट्स न्यूमरेटर बाय 8. ठीक है, तो एक रैशनल नंबर है. ठीक है, रैशनल नंबर है तो उसमें होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, राइट. सो उसका जो न्यूमरेटर है वो सॉरी उसका जो डिनोमिनेटर है इट इज ग्रेटर दैन इट्स न्यूमरेटर बाय 8. ठीक है, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17 एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, द नंबर ऑब्टेन्ड इज दिस, फाइंड द रैशनल नंबर. ठीक है, तो इफ अगर ऐसा होता है तो व्हाट विल हैपन, दिस विल कम. तो फाइंड द रैशनल नंबर ऐसा कहा है. ठीक है, तो हम क्या करें, सबसे पहले हम रैशनल नंबर देखते हैं वो है क्या. ठीक है, तो द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर इज ग्रेटर दैन इट्स न्यूमरेटर बाय 8. ठीक है, तो वो कहता है ग्रेटर दैन इट्स न्यूमरेटर बाय 8. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट द रैशनल नंबर बी. क्या होगा रैशनल नंबर, उसमें एक न्यूमरेटर होगा एक डिनोमिनेटर होगा. ठीक है, अब वो कहता है डिनोमिनेटर इज ग्रेटर दैन इट्स न्यूमरेटर. तो अगर न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर उससे 8 बड़ा है, तो इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाय 8. नाउ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, तो न्यूमरेटर को अगर आप 17 ऐड कर दें, ठीक है, ये हो जाएगा. अगर न्यूमरेटर में 17 ऐड करते हैं एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, और जो डिनोमिनेटर है उस में से 1 माइनस कर दें, तो जो रिजल्टिंग नंबर होगा दैट विल बी 3/2. ठीक है, नाउ फाइंड द रैशनल नंबर. अब नाउ सॉल्व इट. ठीक है, सो x प्लस 17 ऊपर तो यही है, नीचे क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा. सो x प्लस 7 इक्वल्स टू 3/2. सो फाइनली वी हैव दिस. नाउ इसमें क्या करते हैं हम, दिस विल गो हेयर एंड दिस विल गो हेयर. सो 2 मल्टीप्लाई x प्लस 17 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई x प्लस 7. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे. सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से दिस ये अंदर चला जाएगा, राइट. तो 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई 17 इज 34 equals to 3x, 3 multiply 7, 21. नाउ वेरिएबल और इसको सेपरेट करेंगे. ठीक है, इतना ये सही हो गया. नाउ सेपरेट करो. 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 34 माइनस 21. सो x इक्वल्स टू 34 माइनस 21 विच इज 13. सो दिस इज आवर वैल्यू ऑफ x. तो ये तो x की वैल्यू है. नाउ हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो फाइंड करना था रैशनल नंबर. ठीक है, x की वैल्यू थोड़ी ना फाइंड करनी थी. तो रैशनल नंबर है ये, तो इसको क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे. सो x की वैल्यू आई 13 अपॉन x प्लस 8 यानी 13 प्लस 8. ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 13 अपॉन 8. 13 प्लस 8 इज 21. सो ये हमारा वो रैशनल नंबर था. तो फाइंड द रैशनल नंबर. सो दिस वाज आवर रैशनल नंबर. दिस वाज आवर रैशनल नंबर. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. ठीक है, सो विद दिस
our exercise is completed and our chapter is also completed. So ये इसके बाद हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे, उसकी वीडियो भी जल्दी आ जाएगी, ठीक है। तब तक आप इसको पूरे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए चैप्टर 2 को। ओके, सो बाय बाय फॉर टुडे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके।